हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब सही होंगे। चलिए दोस्तों, आप सबको पाठशाला क्लासेस में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज से हम लोग 10th क्लास के जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, जो बीबीआई बोर्ड में पूछे जाने के लिए होते हैं, जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, आज से उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग जानेंगे कि कौन ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। दोस्त आइए, आज से जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम आता है तब तक के लिए सभी विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे प्रश्न बोर्ड में, और 100% इसी में से आपका जो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, इसी आपका टेस्ट से आएगा। इसी जो ऑब्जेक्टिव हमारे चैनल पर चल रहा है, इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, एक भी बाहर से नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, हम सब चालू करते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर जो हिंदी का है वह है श्रम विभाजन जाति प्रथा, और आज हम उस श्रम विभाजन जाति प्रथा से लगभग 25 बीबीआई क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर लौक रहा है। चलिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। मान लीजिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस चैप्टर के लेखक कौन है। इस चैप्टर का लेखक कौन है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन, जो श्रम विभाजन जाति प्रथा इस चैप्टर का लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, जो श्रम विभाजन जाति प्रथा इस चैप्टर का लेखक कौन है। सबसे पहला नंबर इसमें दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बी में ऑप्शन दिया है भीमराव अम्बेडकर। सी महात्मा गांधी। डी इज ए संपूर्णानंद। इसका ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। आप सबको भी पता होगा कि बी इज ए राइट आंसर, बाबा साहेब अम्बेडकर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सब बढ़ते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी का क्या नाम था, यानी बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे उनके पिताजी का क्या नाम था। ऑप्शन यहाँ पर दिया है, देख लेते हैं। ए रामदेव सकपाल। बी रामजी सकपाल। सी रामकृष्ण सकपाल। डी राधे राम सकपाल। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बी होगा, रामजी सकपाल। राइट आंसर इज ए बी, रामजी सकपाल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं। मान लो जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उनके अनुसार जो आधुनिक जो समाज चल रहा है, इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है जो सभ्य कार्य कुशलता में अति आवश्यक हो। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है, ये ऑप्शन नंबर ए है श्रम विभाजन। बी धन विभाजन। सी जन विभाजन। और डी जाति विभाजन। आप ही लोग बताइए इसमें से कौन इज राइट आंसर होगा और कौन इज इसमें से गलत आंसर होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर इज ए राइट आंसर, श्रम विभाजन। जी हाँ दोस्तों, इसका भी क्या होगा, श्रम विभाजन इज ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। मान लीजिए जो जाति प्रथा है, इसका जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है या नहीं, आपके अनुसार इसमें क्या है। चलिए बताइए। मान लीजिए जो आज भारत में बेरोजगारी जैसे बढ़ रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है, उसके बारे में हमारे जो कवि हैं वो पूछ रहे हैं। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है यहाँ पे, ऑप्शन में दिए हैं प्रत्यक्ष, बी में दिए हैं प्रमुख, और सी में दिए हैं ए और बी दोनों, और डी में दिए हैं इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, बताइए आखिर आंसर कौन सही होगा। चलिए बताते हैं। इसका आंसर राइट आंसर इसे सी, यानी दोनों होगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों इज ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जरूर पूछा जाएगा। मूक नायक क्या है, यानी जो कवि के अनुसार जो मूक नायक है, मूक नायक किस, मान लीजिए जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं उनकी रचना है जो मूक नायक, ये किस भाषा से ली गई है। मान लीजिए जैसे हम लोग हमारे देश में राजनेता होते हैं, वो भाषण देते हैं, और जो मीडिया वाले होते हैं वीडियो बनाते हैं, ऐसे ही जो कवि होते हैं वो राइटर होते हैं, वो लेखक लिखते हैं। तो यानी जो मूक नायक है ये किस चीज़ का है, यानी जो बाबा साहेब अम्बेडकर का ये क्या किसी पत्रिका से ली गई है, या पुस्तक में क्या कहानी है, या कहानी संग्रह है, या अखबार से लिया गया है, इसके बारे में बताइए। ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन में ए दिया है अखबार, बी में पत्रिका, सी में दिया है पुस्तक, और डी में कहानी संग्रह। चलिए बताइए इसका ऑप्शन क्या कौन सही होगा जी। इसका ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, पुत्र क्या होगा दोस्तों, बी इज ए राइट आंसर, पत्रिका। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे
उनका मृत्यु किस राज्य में और कितने वर्ष के कितने वो जो मृत्यु हुई थी वो सन कौन सा था, इसके बारे में बताना है हम लोग को। चलिए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन कौन दिया है। एक नंबर में दिया है 1956 दिल्ली, बी 1957 मध्य प्रदेश, सी 1900 डी में दिया है 1958 बनारसी, और यहाँ पे डी दिया है 1959 बिहार। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1956 दिल्ली होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे उनका जन्म कब हुआ था। मान लीजिए जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ए 14 अप्रैल 1988 ईस्वी में, बी 14 अप्रैल 1989 ईस्वी में, सी 14 अप्रैल 1890 ईस्वी में, डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। चलिए बताइए जल्दी इसमें से राइट आंसर कौन होगा। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और बने रहें हमारे साथ अंत तक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे 8, जो कि है दिया है अम्बेडकर के दृष्टि। चलिए दोस्तों देखते हैं अम्बेडकर के दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। मान लीजिए जो हमारे कवि साहब हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके दृष्टि के अनुसार जो हमारा भाईचारा है उसका वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, इसके बारे में पूछ रहे हैं। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट ए, ऑप्शन नंबर इज ए है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ठीक है। बी दिया है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और ऑप्शन नंबर सी है तिल और चंडोल के मिश्रण की तरह, डी है पानी और नमक का मिश्रण। चलिए इसका आंसर राइट बताइए कौन सही है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दूध और पानी का मिश्रण के जैसा ही होता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, आप सभी को भी पता है। इस भारत का कानून बना था उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किसी का था, तो वो थे बाबा साहेब अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। मान लीजिए जो एक सभ्य है यानी जो विकसित समाज होता है उसके लिए क्या आवश्यकता होती है। ऑप्शन में देखते हैं। एक नंबर में दिया है जाति प्रथा, बी में दिया है श्रम विभाजन, और सी में दिया अणु बम, और डी में दिया है दूध और पानी। चलिए दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा श्रम विभाजन। इसका राइट आंसर यानी बी का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, श्रम विभाजन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे माने प्राथमिक शिक्षा यानी जब भारत में रहकर जितना भी पढ़ाई वो कर लिए थे उसके बाद से वो जो उच्च शिक्षा के लिए किस देश में गए थे इसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं और राइट टिक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट इटली, ऑप्शन नंबर बी इज दक्षिण अफ्रीका, सी इज न्यूयॉर्क, डी इज दक्षिण कोरिया। चलिए दोस्तों इसमें से बताइए ऑप्शन कौन सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन द न्यूयॉर्क। ये दोस्तों न्यूयॉर्क में थे जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाबा साहेब अम्बेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। यानी बाबा साहेब, मान लीजिए देखिए कोई भी व्यक्ति आपके हैं तो आपके अपना माता पिता को आप आदर्श व्यक्ति मानते हैं, उसी तरह बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्श व्यक्ति कौन थे यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से। चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है बुद्ध, बी अभी कबीर, सी यानी ज्योतिबा फुले, और डी इनमें से सभी। चलिए दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये सभी थे, ये जो भी थे ये सभी बाबा साहेब अम्बेडकर के क्या थे जी, एक आदर्श पुरुष थे और इनको काफ़ी ज़्यादा मानते थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है जाति प्रथा यानी तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। यानी जाति प्रथा जो तोरक मंडल। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा तुरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? यानी जो ये भाषण दिए थे बाबा साहेब अम्बेडकर, ये कितने वर्ष जो जब ये भाषण दिए थे उस वो सन कौन सा था उसके बारे में पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1942, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1940 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1936 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1938 ईस्वी। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आप सबको भी पता है इसका लेखक कौन है, आप सबको बताने का बात है नहीं। इसका लेखक जो है वो, उनके बारे में आप सबको भी पता है कि इसका लेखक जो है वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक हमारे मान सॉरी दोस्तों, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? मान लीजिए जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है, जो कहानी है, ये क्या है, निबंध है या कहानी है? तो जी हाँ दोस्तों, ये निबंध है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है दोस्तों वो है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अम्बेडकर की नहीं है? मान लीजिए जो रचनाएं सभी हैं उस रचनाओं में से ये रचना कौन सी, ये रचना इनमें से कौन सी रचना बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई नहीं है? देखिए ऑप्शन नंबर ए इसे दिया है कास्ट इन इंडिया, बी द अनचेबलर हु आर द, सी नंबर दे हु आर द सूत्रज, डी इनमें से सभी। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी जो है ये सभी बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखी हुई ऐसी हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक सभ्य समाज और श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों मानता है? जो भारत अब जो अभी समय चल रहा है इसमें हम लोग का श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके बारे में लेखक पूछ रहे हैं। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद हम लोग टिक करते हैं इसका राइट आंसर कौन है। ऑप्शन में ए दिया है कार्य कुशलता के लिए, बी दिया है भाईचारा के लिए, और सी दिया है रूढ़िवादी के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर कार्य कुशलता के लिए, जी हाँ दोस्तों कार्य कुशलता के लिए होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17, क्वेश्चन नंबर 17 है। चलिए दोस्तों देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? जो ये हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो कहानी है ये किस बाबा साहेब के किस भाषण से ली गई है उसके नाम बताने को पूछ रहा है। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद से इसको टिक करते हैं क्या कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी दिया है जेनिसिम एंड द डेवलपमेंट, सी दिया है एलिहेलेशन ऑफ द कास्ट, डी दिया है हु इज इंडिया, हु इज शूद्रा। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। जी दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एनहिलेशन ऑफ द कास्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में आखिर क्या है। बाबा अम्बेडकर के भाषण उन्हीलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? मान लीजिए जो बाबा साहेब अम्बेडकर भाषण दिए थे उन्हीलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? मान लीजिए जो उन्हीलेशन का ऑफ कास्ट को जो ये भाषण बाबा साहेब अम्बेडकर इंग्लिश में दिए थे या कोई और भाषा में दिए थे, इसको हिंदी में रूपांतरित किस व्यक्ति ने किया था, उस व्यक्ति का नाम हम लोग को बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन है आंसर सही। ऑप्शन नंबर ए दिया है ललन सिंह यादव, बी दिया है किशोरी लाल, सी में दिया है मोहन वाजपेयी, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, ललन सिंह यादव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? मान लीजिए जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे उनका जन्म किस परिवार से हुआ था? मान लीजिए जैसे होता है ना कि हम लोग का कोई ब्राह्मण जाति का है, कोई क्षत्रिय जाति का है, ऐसे ही जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे वो किस जाति से बिलोंग करते थे उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है। परिवार मिस्टेक से लिखा गया है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा लोग, सॉरी इसके लिए। चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है ब्राह्मण, बी दिया है क्षत्रिय, सी यानी दलित और कासस। तो
आप सबको भी पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर एक दलित परिवार के व्यक्ति थे जिनको काफ़ी ज़्यादा शोषण किया गया था। चलिए चलिए दोस्तों, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में दिया है, लेखक को किस युग का में कहाँ पर विनम्रता दिखाई दी थी। माने लेखक को इस युग में जो कहाँ पर विनम्रता दिखाई दिया। मान लीजिए जो अम्बेडकर साहब हैं उनको इस युग में भी विनम्रता दिखाई देती है। यानी विनम्रता मतलब क्या होता है, जो भेदभाव होता है अभी भी दिखाई दे रहा है। माने किस कारण दिखाई दे रहा है, हमारे भारत देश में जो भी विनम्रता अभी दिखाई दे रही है, आखिर इसका मुख्य कारण क्या है, उसके बारे में कवि साहब पूछ रहे हैं। चलिए बता रहे हैं, बताया जाए। ऑप्शन देखें, उसमें से जो राइट आंसर होगा उसको टिक किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जातिवाद में, बी नारीवाद में, डी सी निर्विवाद में, या परिवार में। इसका राइट आंसर क्या होगा, जातिवाद। आप सबको भी पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चलता है जी, जातिवाद चलता है। कि हम इस जाति से हैं, आप उस जाति से थे, इसलिए हम आपको हेल्प नहीं करेंगे, हाई नहीं करेंगे, ऐसा होता है ना जी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आखिर दिया क्या है। डॉक्टर अंबेडकर जी का माता का क्या नाम था। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था, माता जी का क्या नाम था। चलिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन क्या है, ए में दिया है रानीबाई, बी में आखिर क्या दिया है देखा जाता है। ए दिया है रानीबाई, बी कुंतीबाई, सी शीलाबाई और डी भीमाबाई। चलिए दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भीमाबाई, भीमाबाई। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। जो पीएचडी धारण किए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, वो किस जो जब वो किए थे वो सन कौन सा था, उसके बारे में ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ए नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 1920 ईस्वी, बी नंबर दिया है 1918 ईस्वी, सी दिया है 1916 ईस्वी और डी दिया है 1914 ईस्वी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में पीएचडी धारण किए थे बाबा साहेब अम्बेडकर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, लेखक के दृष्टि से विनम्रता की बात क्या है। मान लीजिए जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं उनकी दृष्टि से माने विनम्रता की क्या बात है, इसमें उसको देखना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए दिया है, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, बी दिया है जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित नहीं है, सी है डी जातिवाद लोकतंत्रों के विरुद्ध नहीं है। चलिए इसका ऑप्शन बताइए कौन सही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर राइट इज सही, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। हमारे देश में जातिवाद, जो जाति मानने वाले लोग हैं उनकी कमी है जी, उनकी कमी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हिंसा भी बढ़ती जा रही है। ये एक सही में हमारे देश की सबसे बड़ी विनम्रता का बात है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लेखक के दृष्टि में लेखक के दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। मान लीजिए जो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं उनकी दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग को बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सही है, उसको टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता और भावुकता का भाव हो, बी जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, डी जिसमें सभी स्वस्थ हों। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें स्वतंत्रता और भावुकता का भाव। यानी जिसमें हम लोग को आज़ादी मिले कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक ना हो, और भावुकता यानी सभी लोग एक समान हो, वैसा देश एक आदर्श समाज वाला देश माना जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। जो लेखक हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, वो बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण किसे मानते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कौन सही है। अशिक्षा को, या जनसंख्या को, या जाति प्रथा को, या उद्योगों धंधों की कमी को। इसका राइट आंसर क्या है, चलिए बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा को माना जाता है। तो ये था 25 वीवीआई क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं 10th बोर्ड में, और इसी में से जो
आपके 10th बोर्ड में फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा से जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव का इसी में से होगा। तो ये आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते थे 10वां में, उनको आज हम लोग रिवीजन किए हैं। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।